Dear students, welcome to your YouTube channel मैडम वाओ। आज हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट में क्लास 12th के लिए एक क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूलाज के साथ और क्या सीखेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो आप सबके लिए वन शॉट एंड शॉर्टेस्ट वे में एक समराइज वे में अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आती है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वो यूट्यूब चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था, वैल्यू एडेड मेथड। पहला मेथड हमारा कवर है। ओके बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड का क्या नाम होता है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, नाउ इस मेथड के मैं फॉर्मूले रिकॉल करवा देती हूँ और इस मेथड को काफ़ी अच्छे से मैंने फॉर्मूलाज के थ्रू और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू करवा रखे हैं। जिन सारी वीडियोस का लिंक 4 to 5 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि इनको 4 to 5 पार्ट्स में इसलिए बनाया क्योंकि बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती और ये इससे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें बच्चे गलती करते हैं। तो देखो, इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पलेबिलिटी भी डाली थी, तो हम ओनली आज किसकी बात करेंगे, फॉर्मूलाज की। नाउ वैल्यू एडिट का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या किसके बराबर होता है, देखो जितनी भी आपको आपने सेल की, जो बेचा, ठीक है, उस एंटायर सेल को हम क्या बोलते हैं, उस आउटपुट की वैल्यू, राइट। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आपने यूज किया, ये रॉ मटेरियल किसके साथ यूज होता है, जो आपने गुड्स सेल किए उसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने सामान की कितनी वैल्यू बढ़ाई है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला है, नोट कर लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये शॉर्टकट में फॉर्मूलाज थे और वैल्यू एडिट से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, जी वी एट एम पी। ठीक है, जब मैं जी वी एट एम पी का सम कर दूंगी तो क्या निकलेगा, जी डी पी एट एम पी। ये किससे निकलेगा, प्रोडक्ट मेथड से, जो पहले वाला है। चलो आज हम दूसरे मेथड पे आते हैं, जो हमारा सेकेंड मेथड है, इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड के बाद क्या आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। क्विक वन शॉट वीडियोस हैं तो क्विकली देखेंगे इनकम मेथड क्या है, इसका रियल लाइफ मीनिंग क्या है। देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने चैप्टर नंबर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, यस मैम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो में हमने एज्यूम किया था कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। ठीक है जी, अब फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बनाती है, क्या लेती है हाउस होल्ड से, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज किसके लिए लेती है फर्म, क्योंकि फर्म को क्या लगाने होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेती है, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों, तो हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है, सर्विस, बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट। क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट, और ये फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड की क्या है, इनकम। ठीक है, लैंड के लिए क्या देते हैं, रेंट, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस या सैलरी। ठीक है, और कैपिटल को क्या देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरप्राइज मतलब जो फर्म में लगा हुआ है एज एन इंटरप्रेन्योर, उसको हम प्रॉफिट देते हैं। तो जितना भी फर्म हाउस होल्ड को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो वो क्या बन गई, हाउस होल्ड की इनकम। ठीक है, जब मैं इस इनकम का क्या कर दूंगी, सम, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, टोटल इनकम, जो कि सम ऑफ क्या हो जाएगी, सम ऑफ टोटल
income earned in the form of in the form of factor payment in the form of factor payment, ठीक है, टू हाउस होल्ड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सम इस इनकम का जो हाउस होल्ड को क्या मिल रही है, फैक्टर पेमेंट। तो ये किसका सम होगा, इनकम, फैक्टर इनकम का सम क्या होगा हमारा, इनकम मेथड से क्या निकलेगी हमारी, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो जो हमारा इनकम मेथड है, जब मैं सारी इनकम होल इनकम का सम ले लूँगी, जो किसको, ये हाउस होल्ड को ही है, वो मेरी क्या निकलेगी, एन डी पी एट एफ सी, क्या निकलेगी, एन डी पी एट एफ सी। देखो हम लोग वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकाल रहे थे, सबका वैल्यू एडिड का सम करके जी डी पी एट एम पी, और हम इनकम मेथड से क्या निकालेंगे, ऑल द इनकम का सम करके एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, ये क्या होगी इनकम मेथड का मीनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट। अब हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि ये मेथड हमारा किससे किससे बना है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखो सबसे पहले होता है सीओई, राइट, सीओई। सीओई क्या होता है, फुल फॉर्म कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में के पार्ट्स होते हैं वो लिख लो, किसके पार्ट्स हैं, सीओई के। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, कैसे होगी, तो देखो सबसे पहला पार्ट इसको दे दो ए पार्ट, ए पार्ट हमारा सीओई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके क्या क्या पार्ट्स है, देखो सैलरीज एंड वेजेस, या जो भी सैलरीज और वेजेस अगर कैश में मिल रहे हैं, मतलब इम्प्लॉयर पे कर रहा है इम्प्लॉय को पैसों में। अब इम्प्लॉय क्या दे रहा है, अपनी फैक्टर सर्विसेज, और बदले में क्या ले रहा है, फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है, वो इनकम होती है जो कि सर्विस देकर कमाई जाती है और जिससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जाता है। तो कैश वाली भी आ जाएगी, और कभी कभी क्या होता है, जॉब काइंड में दाल आटा चीनी चावल या सर्विसेज दे दी, ठीक है, वो काइंड वाली भी ले लोगे। और क्या ले लोगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर कोई भी सर्विस कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर अगर देता है एम्प्लॉय को, वो भी किस में आएगी, सीओई में, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एनी अदर रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट्स। ठीक है, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है, दो तरीके की चीज़ें होती है, पहली होती है पेंशन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोविडेंट फंड। पेंशन अगर ओल्ड एज पे जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, वो वन साइडेड है, वो गिफ्ट की फॉर्म में है। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, किसकी बात करें, प्रोविडेंट फंड की। बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि मैं जॉब पे लगी हुई हूँ, सपोज मैंने 20 ईयर्स काम किया, मेरी सैलरी में से 10% कट के प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, तो वो तो मैंने कमाई है इनकम, सैलरी में से कुछ हिस्सा मुझे ना मिलके मेरे एम्प्लॉयर ने जोड़ा है, तो वो भी किस में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो पहला पार्ट क्या प्लस होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और इसके 4 कंपोनेंट हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद दूसरा हमारा जो पार्ट है, ठीक है, जी, दूसरा मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद पार्ट है ओएस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग
सरप्लस, मतलब जो इन सरप्लस इन ऑपरेशन इन ड्यूरिंग द वर्किंग कैपिटल है। तो पहला पार्ट हम क्या प्लस करेंगे, सीओई। दूसरा पार्ट हम क्या प्लस करेंगे, ओएस। ओएस के भी पार्ट्स हैं, ठीक है। रेंट, अगर आप रेंट के फॉर्म में क्या कर रहे हो, इनकम रिसीव कर रहे हो, रेंट, क्योंकि इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम। जो जो इनकम हो रही है उस इनकम का क्या लेंगे, सम, टोटलिटी, रेंट ले लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो पैसा ब्याज पे दे के, वो भी इनकम है। रॉयल्टी, देखो रॉयल्टी क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी इमेज किसी को या गुडविल किसी को दी, या मेरा कोई बहुत अच्छी बुक का मैंने अपनी नाम गुडविल किसी को दे दी, तो बदले में उसने मुझे क्या दी, एक पेमेंट दी कि मेरे नाम के ऊपर दी, तो दैट इज़ योर रॉयल्टी, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के भी बेटा 3 पार्ट्स हैं। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स याद कर लो कि किसके 3 पार्ट्स हैं, प्रॉफिट के, ठीक है। फर्म ने पूरे साल काम किया, काम करने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होगा, सबसे पहला पार्ट इसका होगा डिविडेंड। मतलब देखो, अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, वो कंपनी खुद से तो इन्वेस्ट इतना कर नहीं पाएगी, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स शेयर होल्डर्स को बेच देती है। बदले में शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो ये किसको मिलता है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट का एक पार्ट किसको जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। दूसरा पार्ट प्रॉफिट का किसको जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो बिजनेस की इनकम क्या है, प्रॉफिट, तो जो टैक्स सरकार को जाता है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और इसके अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है, इसको बार बार इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा क्या हो गया कि देखो, कल को मेरा बिजनेस में कोई ऐसी अनहोनी होगी जिसको हम बोलते हैं अनफोर्सीन एक्सपेक्टेशंस, या कोई नुकसान हो गया, चोरी होगी, या कोई भी कल को लॉस हो गया, तो वो लॉस बनने के लिए प्रॉफिट में इसमें कुछ पार्ट सेव करके रख लूँगी बिजनेस के लिए एज अ सेविंग। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। क्या होता है रिटेन अर्निंग, ये वो पार्ट होता है जो क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या पार्ट होता है ये, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कि आगे एक फंड बना दिया जाता है बिजनेस के लिए कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम किस में से लिया जाएगा, फंड रिटेन अर्निंग में से। तो इसको लर्न करने का तरीका है ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस 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 ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस से क्या क्या इनकम हुई, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या आएगा बच्चों, डी सी आर, DCR, D फॉर डिविडेंड, C फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड R फॉर रिटेन अर्निंग, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं तीसरी बात करती हूँ, जो तीसरा पार्ट है वो है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब जो घुली मिली इनकम है, घुली मिली इनकम जैसे कि जो किसके लिए हो रही है, कोफैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो इनकम हो रही है, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जो कि सीओई में नहीं आएगी, जैसे कि डॉक्टर की इनकम और टीचर इनकम ऑफ डॉक्टर, इनकम ऑफ लॉयर, ये क्या आएगी, मिली जुली इनकम। और वो किस में आते हैं, जो बंदे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन में हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए। चलो अब हम फॉर्मूला देखते हैं जल्दी से। फॉर्मूला फॉर इनकम मेथड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इनकम मेथड का, याद करो पहला पार्ट क्या था, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उनको प्लस कर दो, अगर उनके 2 पार्ट क्वेश्चन में गिवन होंगे तो उसको भी प्लस कर दोगे। फिर अगला पार्ट क्या, ओएस क्या होता है, अभी बताया था, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट के क्या बताया था, याद करो, यस, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। DCR is for profit, DCR, ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या है हमारा, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों इनकम्स को क्या कर दोगे, प्लस करके बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, NDP@MP, क्या बताया था मैंने,
सारी इनकम्स को प्लस करके क्या आता है, एनडीपी एट एमपी। अब डोमेस्टिक से देखो, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम का बार बार बताऊंगी, क्या होता है जल्दी बताओ, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, तो ये एन डी क्या हो जाएगा, एन एन डी पी एट एफ सी। ठीक है, इधर भी करेक्ट कर लो, या इधर ठीक है, एन डी पी एट एफ सी। एनडीपी एट एफ सी मतलब अब डोमेस्टिक से किस में आना है, नेशनल में, तो क्या प्लस कर दूंगी, नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सबको प्लस करके क्या आ जाएगा, एन एन पी एट एफ सी। और एन एन पी एट एफ सी क्या है, मेरी नेशनल इनकम। तो बच्चों हमने कितने मज़े से क्या सीख लिया, एक फॉर्मूला जो किससे रिलेटेड था, नेशनल इनकम से। चलो अब हम बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ठीक है, क्या स्टोरी बताई थी, चलो आ जाओ, कि हमारे कितने सेक्टर्स हैं, फर्म है, हाउस होल्ड है। ये तो एक साइड की हमने बात कर ली कि फर्म को किसकी जरूरत थी, हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विस की, उसने फैक्टर सर्विस ली, इस फैक्टर सर्विस की याद से प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करके फर्म ने क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड। जब हाउस होल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेगा, क्या करेगा, जो भी खर्चा, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में हम किसकी बात करते हैं, टोटल खर्चे की, किसकी बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर incurred on the goods and services, जितना भी खर्चा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी टाइप का खर्चा, वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकाल पाते हैं, जी डी पी एट एम पी, क्या निकालते हैं, जी डी पी एट एम पी। ये कब निकलेगा, जब मैं क्या कर दूंगी, सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितना भी खर्चा हुआ है जब मैं उनका सम कर दूंगी तो क्या निकलेगा, जी डी पी एट एम पी, जो भी खर्चा होगा वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला और पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के पहले हम पहला कंपोनेंट देखेंगे और हम क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा रही हूँ सीधा, कि देखो हमारा क्या निकालना है, जी डी पी एट एम पी, क्या निकालना है, जी डी पी एट एम पी। तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, लर्न कर लो, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, इसी से हमारा क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर मेथड का इजी फॉर्मूला। चलो, सी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, सी इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नाउ अगर मैं बात करूं जी की, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, जी कौन करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जी क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, अब आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ताकि वो, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, प्रोड्यूसर्स क्यों करते हैं, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके फिक्स असेट्स पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये आई का बहुत बड़ा यहाँ पे जमेला है। ठीक है, आई का क्या जमेला है, मैं समझाती हूँ। देखो इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इस आई की बात करूं तो मैंने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये क्यों करते हैं,
एक्सपेंडिचर एक हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ताकि फिक्स असेट्स पे खर्चा हो पाए और ये फिक्स असेट्स ओवर द ईयर्स प्रोडक्शन में यूज हो पाए, विच कैन बी यूज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। तो इस आई को हमारी बुक में क्या नाम दिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया? GDCF। क्या दिया गया? GDCF। ठीक है, GDCF में हमारी दो कंपोनेंट आएंगे। पहला कंपोनेंट आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक तब सारा सेम फिक्स। अब इधर मैंने क्या वर्ड लगा दिया? फिक्स। कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या प्लस होगा इसमें? चेंज इन स्टॉक। ठीक है बच्चों, चेंज इन स्टॉक का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आएगा इसका? दो कंपोनेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? ये एक्स माइनस एम। ये हमारे क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्स फोर एक्सपोर्ट। ठीक है, एम फोर इंपोर्ट्स। ठीक है बेटा, इन सबको प्लस करके हमारा क्या आ गया? GDP एट MP। क्या आ गया हमारा? बोलो, GDP एट MP। चलो, अब हमें GDP एट MP कैसे मिला? C प्लस G प्लस I एक्स माइनस एम करके इनके कंपोनेंट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, इन सबको प्लस करके आ गया हमारा GDP एट MP। हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ? NNP एट FC निकालना है। ठीक है बेटा, अब G से हमें किस पे आना है? N पे। G ग्रॉस 5 वर्ड्स, नेट 3 वर्ड्स, तो मैं क्या कर दूंगी? माइनस डेप्रीसिएशन। किस में से? GDP एट MP में से। तो क्या आ जाएगा? NDP एट MP। ठीक है, अब MP से किस पे आना है? FC में। MP क्या है? बड़ा, FC क्या है? छोटा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे NIT। NIT इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे ही माइनस करके आएगा और हम चेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? NDP एट FC। ठीक है, इसमें क्या प्लस करेंगे? नफिया। नफिया इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या आ जाएगा इनको प्लस करके? NNP एट FC, जो हमारी क्या है? इनकम, नेशनल इनकम। क्या है हमारी? नेशनल इनकम। तो हमने किससे सीख लिया? इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकालनी सीख ली और एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकालनी सीख ली। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिकॉशंस हैं, तो उसके भी हम शॉर्टकट ट्रिक में आगे चलते हैं। तो ये पूरी फॉर्मूलाज बेस्ड वीडियो है। अगली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा जिससे मैं आपको तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकाल के सिखाऊंगी, वैल्यू एडिड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। टिल नाउ, thank you for watching my video. So do like, share and subscribe to Madam Wow YouTube channel.